Today is 16 September and this is our 47 day of consistent study. आज फ्राइडे है और फ्राइडे को नॉर्मली हम एक स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं, लेकिन आज होगा हमारा जनरल अवेयरनेस रिवीजन डे। इसके पीछे का कारण ये है कि आप लोग कंसिस्टेंटली जनरल अवेयरनेस के अंदर बहुत कम मार्क्स गेन कर रहे हो। मेरे हिसाब से जो एवरेज मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस में आने चाहिए वो 25 से 30 है कि इतने तो आने ही चाहिए, लेकिन आप लोगों के कंसिस्टेंटली 15 मार्क्स के आसपास आपका एवरेज जा रहा है फुल टेस्ट के अंदर। आप 5 से 6 फुल टेस्ट दे चुके हो, लगभग सभी का एवरेज 15 के आसपास ही है। धुरंधर से धुरंधर बच्चे के भी 20 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इसी सोच के साथ फ्राइडे को हमने रखा है द जनरल अवेयरनेस रिवीजन डे। दूसरी बात कि संडे को हमारा फुल टेस्ट डे होता था, लेकिन अब से संडे को फुल टेस्ट नहीं होगा, वो होगा मंडे को। कारण इसका यह है कि संडे के दिन लगभग सभी बच्चों की छुट्टी होती है और उस दिन सिर्फ आप पूरे दिन में सिर्फ एक टेस्ट देते हो तो पूरा दिन इनएफिशिएंट हो सकता है। जो ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीज़ रूटीन में आए। संडे को हमारा होगा अब से रिवीजन डे और उस दिन हम इंटेंसिटी से पूरा टेक्निकल को रिवाइज करेंगे संडे वाले दिन, और जो हमारे पास फुल टेस्ट का दिन होगा वो होगा मंडे। मंडे को आप फुल टेस्ट दोगे अपना। अभी मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया है जिसमें मैंने पूछा है कि सैटरडे को भी आपकी छुट्टी होती है क्या। अगर 80% या 70% से ऊपर बच्चों ने बोला कि उनकी सैटरडे को छुट्टी होती है, तो एक अच्छा स्केड्यूल डिज़ाइन हो जाएगा। उसमें क्या होगा, सैटरडे और संडे को हम रखेंगे टेक्निकल का रिवीजन डे। ठीक है, कारण इसका ये होगा कि सिर्फ एक दिन में सभी सब्जेक्ट रिवाइज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सैटरडे और संडे हम 2 दिन टेक्निकल को पूरा रिवाइज करेंगे, आधे सब्जेक्ट सैटरडे को, आधे सब्जेक्ट संडे को। तो पूरा लगभग जो टेक्निकल होगा वो रिवाइज हो जाएगा, फिर हम मंडे को टेस्ट दे सकते हैं। फ्राइडे को हम जनरल अवेयरनेस रिवीजन डे रखा है हमने, तो फ्राइडे को हमने ये भी रिवाइज कर लिया, तो मंडे को एक फुल टेस्ट होगा, उसमें आपके मार्क्स बहुत 100% गेन करेंगे ही करेंगे। तो अभी पहले पोल के रिजल्ट आ जाएं, कल को फिर डिसाइड करेंगे कि सैटरडे को क्या करना है। बाकी मंडे को अब से आपका फुल टेस्ट होगा और संडे को आपका रिवीजन डे होगा ही होगा टेक्निकल का। तो फ्राइडे की बात करते हैं। आज है जनरल अवेयरनेस रिवीजन डे। आज आपको क्या करना है वो बताते हैं। करंट अफेयर आपने अब तक जितना भी पढ़ लिया है, प्रीवियस करंट अफेयर पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो, आज तक आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा है उसके जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन सबको आपको रिवाइज करना है। कारण इसका ये है कि आज से पीछे से आप करंट अफेयर करते हुए आ रहे हो और आपने अक्टूबर मिड तक करंट अफेयर किया, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे आपने नहीं किया। तो इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो कल को आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब तक जितना भी करंट अफेयर आपने पढ़ लिया है उसको आपको सभी को रिवाइज करना है। दूसरी बात, आप कोई वीडियो देख रहे होंगे जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर की, जो कि आप डेली 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा देख रहे होंगे। वो कितने भी घंटे की है, 4 घंटे की है चाहे 3 घंटे की है, आप उसको कल को कंप्लीट कर लोगे। वीडियो आप देखोगे 2x पे, 2x पे या 1.5x पे, बिल्कुल कंप्लीट कर लेनी है। जितने आपको नोट्स बनाने हैं उसके बना लेना कल को ही, और कल को ख़त्म कर देना। इसको लिंगर ऑन मत करो, कल को देख के पूरा जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर ख़त्म कर दो कल बिल्कुल। ठीक है, और उसके नोट्स बना लो। तीसरा, जो कल का आपका डेली करंट अफेयर है आगे जो चल रहा है उसको करना है। तो करंट अफेयर में आपके कल के 3 टास्क हैं। पहला, आपने अब तक का जो भी करंट अफेयर पढ़ लिया वो सब आपको पढ़ना है। दूसरा, जनवरी से अगस्त तक की जो भी आप वीडियो देख रहे हो कल ही कंप्लीट कर दो उसको, लिंगर और मत करो। तीसरा, जो आपका कल का करंट अफेयर होगा वो आप पढ़ोगे। तो तीनों टास्क आपको कंप्लीट करना है करंट अफेयर के। अब आते हैं जीके के ऊपर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसमें आपने जितना भी अब तक पढ़ लिया है, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं सभी रिवाइज करोगे आप कल के दिन। जितना भी आपने पढ़ लिया है, जितना भी आपने लिख लिया है, शॉर्ट नोट्स बनाए ही होंगे, बनाने भी पड़ेंगे आपको, तभी आप शॉर्ट में आप रिवाइज कर पाओगे। हर बार आप पूरे नोट्स से रिवाइज नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना पढ़ा है सब रिवाइज करना है। अगर आप कुछ दिन पहले जुड़े हो और आपने कोई शॉर्ट नोट्स का अता पता नहीं है, कुछ नहीं आपको, आपने कोई पढ़ा नहीं है, तो क्या करेंगे आप, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल्स एंड पार्ट्स कि किस पार्ट के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है ये देख लोगे, 1 से लेके 22 पार्ट तक। ठीक है, और उसके अंदर नाम क्या होता है, जैसे पहले पार्ट के अंदर क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, दूसरे में है सिटीजनशिप, तीसरे में फंडामेंटल राइट्स, चौथे में डीपीएसपी, पांचवें में द यूनियन, छठे में द स्टेट्स, सातवें में स्पेशल स्टेट्स, आठवें में यूटी। तो इस तरह से आपको ये याद रखने हैं और कौन से पार्ट में क्या आर्टिकल आता है वो देखना है। दूसरा, स्केड्यूल, जो शेड्यूल्स हैं आपके 12 शेड्यूल्स हैं उन सबको आपको पढ़ना है। और तीसरा, आपको पढ़ना है जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं अब तक वो सब। 103 तो ज़रूर पढ़ लेना, रोज़ उसकी खबर आ रही है, ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उसके लिए है। ठीक है, तो ये तो पूछा जाना है ही पक्का कि इस पे तो आएगा ही क्वेश्चन।
ठीक है, पॉलिटी, बायो के अंदर इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ब्लैक बुक के अंदर टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, उनके टॉप 100 क्वेश्चन आप कल ही करोगे। ठीक है, तो जो अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सब चीज़ें, वो इन सबको रिवाइज करेंगे, और जो अब तक नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप ये सब टॉपिक पढ़ लोगे। तो जीके का तो आपका काम ये है। अब जनरल अवेयरनेस के साथ आप जनरल रीजनिंग भी जोड़ोगे, और इसके अंदर आप क्या करोगे, अब तक आपने जितने फुल टेस्ट दिए हैं, फुल टेस्ट आपने अब तक जितने भी दिए हैं, 6 दिए हैं, 5 दिए हैं, 4 दिए हैं, जो भी दिए हैं, उन सब के रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ आप कर पाए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, वो सभी आपको एनालाइज करने हैं। जो आपसे छूट गए थे या फिर जो आपने गलत किए थे, आपने बुक मार्क किए होंगे, आई होप नहीं किए हैं तो उन सबको देखोगे। तो अगर जो आपने 5 फुल टेस्ट दिए हैं तो 50 × 5 ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दूसरा, जिन्होंने फुल टेस्ट अब तक नहीं दिया है उनको क्या करना है, कल को एनालाइज कर लेना कि आप कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो रीजनिंग के अंदर। जैसे आप नंबर सीरीज़ वाले नहीं कर पा रहे हो, अल्फ़ाबेट वाले नहीं कर पा रहे हो, एनालाइज कर लो। जो उनसे नहीं कर पा रहे हो, टॉप 3 या टॉप 4 टॉपिक्स देख लेना, और उनको उनके क्वेश्चंस करना ट्राई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे या फिर टेक्स्ट बुक में भी जाके आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका काम है। करंट अफेयर आपको पूरा पढ़ना है, जीके में आपको ये करना है, और रीजनिंग भी आपको करना है। रीजनिंग में क्या, फुल टेस्ट जो भी था उसको एनालाइज करना है पूरा। अच्छा होगा कि आप जो फुल टेस्ट है, फुल टेस्ट से जनरल अवेयरनेस को भी रिवाइज कर लो, देख लो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए थे उनको एक बार देख लेना। तो ये सब तो है आज का काम। जितना काम मैंने आज आपको दे दिया है, अगर शाम तक आपने ये सब कंप्लीट कर लिया तो अपने आप को धन्य समझ लेना। अब मेरे चैनल पे 2 तरह के कमेंट आते हैं, और ये पिछले 1 महीने से ही आते हैं। पहली तरह के कमेंट कि आज से अगर हमने स्टार्ट किया तो क्या हमारा एसएससी जेईई क्लियर हो पाएगा। दूसरा टाइप का कमेंट कि 2 महीने में, 3 महीने में एसएससी जेईई क्लियर नहीं होता। तो इन सबको जवाब मेरा ये है कि आपको 2 साल भी मिल जाएंगे तब भी नहीं आप कर पाओगे, सिंपल सी बात। और जो ये लोग हैं कि हो पाएगा क्या, इनके अंदर पॉजिटिविटी है, ये बस एक बार जानना चाहते हैं हो पाएगा क्या, और फिर उनको जब रिसोर्स मिलेंगे, उनको एक गाइडेंस मिलेगी तो ये क्लियर कर लेंगे। तो ये वाले लोग बनो। ठीक है, डाउट है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको हो जाएगा आपका क्लियर। मैंने इस चीज़ को टाइम में मत तोलो, इस चीज़ को इसमें तोलो कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। ये 50 टॉपिक्स बताए हैं, एसएससी जेईई का पीवाईक्यू बताया है, प्लस डेली की प्रैक्टिस बताई है, करंट अफेयर बताया है। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली तो इसमें टाइम बाउंडेड टाइप की चीज़ नहीं है। अगर आपने ये 1 महीने में कर ली तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी पूरे 2 महीने बचे हैं और वैकेंसी पिछली बारी से ज़्यादा है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो, डेली पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। इनके जैसे मत बनो, इनके जैसे हो तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, आपका सिलेक्शन हो रहा है अगर 2 महीने आपने बिल्कुल लग के पढ़ाई कर ली तो। अब एक छोटा सा इनिशिएशन मेरी तरफ से, अगर आज आपका बर्थडे है 16 सितंबर को, तो पहली बात तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दैट दिस इज़ योर बर्थडे टुडे। मैं आपका जो मैसेज होगा उसको प्रिंट कर दूंगा, और जो भी बर्थडे विश करना चाहता है, करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं। कोई एक दिन किसी के लिए बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, सिर्फ हमारे विशेस से, तो उसमें क्या जा रहा है हमारा। सो कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। सो मंजिल तो आपकी है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मैं चाहता हूँ आपका सफ़र भी खूबसूरत बने उसका। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।